दोस्तों सोचो, आप ऑस्ट्रेलिया आए और यहाँ पे आके जी तोड़ मेहनत करी। कई साल मेहनत करने के बाद आप लोगों ने एक सक्सेसफुल लाइफ यहाँ पे अपने लिए बनाई। एक अच्छा करियर, एक अच्छा घर और एक छोटा प्यारा सा परिवार। लेकिन कहीं ना कहीं हम इमिग्रेंट्स के दिमाग में एक कमी हमेशा खलती रहती है। उन लोगों का क्या जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगा के हमें यहाँ पे भेजा। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स। हमारे माँ बाप ने सब कुछ दांव पे लगा के हमें भेज तो दिया, लेकिन अब वो हमारी होम कंट्री में अकेले बैठे हुए हैं, हमारी राह देख रहे हैं, हम पर निर्भर हैं। उनका क्या होगा? ये सवाल मेरे दिमाग में तो आता ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे सेटल हैं, जो यहाँ पे अब सिटीज़न और पीआर बन चुके हैं, उनके दिमाग में भी आता होगा। आज की इस वीडियो पे हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों पेरेंट्स के लिए वीज़ाज़ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं ऑस्ट्रेलिया में, और करंट वीज़ा ऑप्शंस हैं क्या पेरेंट्स के लिए, और क्या इन कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद हम अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में ला सकते हैं या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि अपने माता पिता के लिए कौन सा वीज़ा सही रहेगा ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में आएँ और अपने बच्चों के साथ रह पाएँ। ये सवाल मेरे ख्याल से तो हर इमिग्रेंट के दिमाग में आता ही होगा, और इसका जवाब आपको चौंका देगा और कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में पेरेंट वीज़ा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके बहुत लिमिटेड कोटाज है और डिमांड बहुत हाई है। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सिर्फ 8,500 पेरेंट्स वीज़ा स्पॉट्स ही एलोकेट करती है हर साल? जी हाँ, और 10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हर साल आते हैं। इससे होता क्या है, जो प्रोसेसिंग टाइम है हर एप्लीकेशन का वो 30 साल तक खिंच जाता है। मतलब आज की डेट पे अगर कोई 65 का है और वो अपना वीज़ा लगाता है तो उसका वीज़ा आते आते 95 का हो जाएगा। और कितने ही लोग 95 की एज तक जिंदा रह पाते हैं वो तो आपको पता ही है। पेरेंट्स के लिए वीज़ा कॉम्प्लिकेटेड होने का एक और कारण है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट माइग्रेंट्स को डिपेंडेंट के तौर पे देखती है। डिपेंडेंट मतलब जो कंट्रीब्यूट ना करे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में, जो किसी और पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे माँ बाप अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पेरेंट्स को एक डिपेंडेंट के तौर पे देखती है। और क्योंकि वो लोग बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्थ केयर नीड्स भी बहुत ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली एक नॉर्मल यंग इंसान के। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर और जो सोशल वेलफेयर सिस्टम्स हैं उन पर बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पेरेंट्स के लिए जो वीज़ाज़ हैं उसमें रिफॉर्म करना ही नहीं चाहती। तो जो इमिग्रेंट्स पेरेंट्स को लाते हैं उसका जो बोझ है, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम में पड़ता है, उसके लिए एक और नया वीज़ा लाया गया, सब क्लास 143, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा है। सॉल्यूशन लग रहा है कि भाई आप पैसे दीजिए और 4 से 6 साल में आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस वीज़ा का कॉस्ट ऑलमोस्ट 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि ये चेंज होता रहता है, इसलिए अपने माइग्रेशन एजेंट से हर बारी क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अराउंड 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या 25 लाख इंडियन करेंसी में ये एक फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो ये तो बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन। एक और रीज़न है ऑस्ट्रेलिया में पेरेंट्स के लिए वीज़ाज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने का, वो है इनका एक क्राइटेरिया, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत ही अजीब है, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। अब बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट होता क्या है? ये एक रूल है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बनाया है कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनके 50% या हाफ उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहने चाहिए। तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं, उनमें से एटलीस्ट एक को ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न होना पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल होंगे पेरेंट वीज़ा लगाने के लिए। अगर दोनों के दोनों बच्चे
जो कि मेरे केस में है, मैं और मेरा भाई दोनों ऑस्ट्रेलिया में है, तो मेरे पेरेंट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। लेकिन अगर आपके 4 बच्चे हैं और 4 में से सिर्फ एक ही ऑस्ट्रेलिया में है और वो सिटीजन है और बाकी 3 इंडिया में है, तो आपका केस बहुत वीक होगा और मोस्ट लाइकली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं अजीब इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर उन 4 बच्चों में से आपका सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपके बड़े बेटे के साथ है जो ऑस्ट्रेलिया में है और आप फाइनेंशियली भी उसी पर डिपेंड कर रहे हो, तो क्या आपको हक नहीं है और अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चे के पास जाके बुढ़ापे में कुछ समय बिता सकें? ये एक बहुत ही बड़ा बैरियर है कितने ही पेरेंट्स के लिए और कितने बच्चों के लिए कि वो एक दूसरे से रियूनाइट ही नहीं हो पा रहे। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बहुत क्लैरिफाई कर दी है कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा से ही और हमेशा ही स्किल्ड माइग्रेशन ही रहेगी। पेरेंट्स वीज़ा के लिए उन्हें सरदर्द चाहिए ही नहीं। उनका 65% ऑफ माइग्रेशन स्पॉट्स जो हैं, जो हर साल निकलती हैं, वो स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए ही है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियरली कह दिया है कि उनकी प्रायोरिटी स्किल्ड वर्कर्स को माइग्रेट करवाना ही है। 65% जो माइग्रेशन स्पॉट्स निकलती हैं हर साल, वो स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड रहती हैं। इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टेक एक्सपर्ट्स, यही लोग जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, जो कि एक तरह से तो सही है। लेकिन जो फैमिली माइग्रेशन है जिसमें पेरेंट्स वीज़ा भी आता है, उनको बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि किन किन रीजंस की वजह से इतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में पेरेंट्स के लिए वीज़ा लगाना और अपने बच्चों से मिलना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर नहीं सकती। प्रॉपर पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें फैमिलीज़ भी रियूनाइट हो जाए और सोशल वेलफेयर और हेल्थ केयर पे दबाव भी ना डले। कुछ आइडियाज़ और कुछ सॉल्यूशंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो जो ये पेरेंट वीज़ा कोटाज़ है उनको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इससे होगा क्या कि 8,500 कोटा की जगह हर साल थोड़े और सीट्स बढ़ जाएंगी और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। हाँ, इसमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि भाई कोटा कितना बढ़ाना है और कितना हर साल बढ़ेगा, ताकि हेल्थ केयर और वेलफेयर सिस्टम पे इसका दबाव बिल्कुल ना पड़े। लेकिन इससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट तो दे सकती है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रीयूनिफिकेशन ऑफ फैमिलीज़ को भी प्रायोरिटाइज करती है। दूसरा एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी वीज़ाज़ हैं उसको थोड़ा और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अफोर्डेबल कैसे? आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स चालू कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स चालू कर दीजिए, जिनको स्प्रेड कर दीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सालों के लिए स्प्रेड कर दीजिए उन पेमेंट्स को, ना कि बल्क में एक मनी लीजिए। उससे होगा क्या कि फैमिलीज़ भी प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लान कर सकती है और अपने हिसाब से सेव करके वो गवर्नमेंट को इवेंचुअली पैसे दे सकती है। उससे फैमिलीज़ पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। और जो सरकार का कहना है कि जो पेरेंट्स हैं वो आके वेलफेयर सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन हो रहे हैं, वो पैसे भी थोड़े थोड़े करके ट्रिकल डाउन होंगे सिस्टम में और गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक और सोल्यूशन जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़े फ्लेक्सिबल वीज़ा ऑप्शंस और आने चाहिए। जैसे कि सोचिए मल्टी ईयर विजिटर वीज़ा, जिसमें आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन उनको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर और वेलफेयर का। इससे होगा क्या कि अगर वो बीमार हो गए तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा, ना कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम। इससे जो हेल्थ केयर सिस्टम है और वेलफेयर सिस्टम है उसमें बर्डन भी कम पड़ेगा। परमानेंट रेजिडेंसी भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो मेन पर्पस है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं और बच्चे अपने माँ बाप का देखभाल कर सकते हैं, वो जो चीज़ है वो पूरी हो सकती है। और एक सोल्यूशन मेरे ख्याल से तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट, इसमें सुधार होने चाहिए। इस बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट को हटा के अगर हम एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जैसा स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए करते हैं वैसा सिस्टम लागू कर दें, जिसमें पेरेंट्स के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एग्जिस्टिंग जो फैमिलीज़ के जो टाइज हैं उन पर भी ध्यान दे सकते हैं और उनके पॉइंट्स भी काउंट होंगे टुवर्ड्स द फाइनल वीज़ा डिसीजन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन मुझे लगता है कि भाई अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे ताकि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है 30 साल का प्रोसेसिंग टाइम, इसको फटाफट निकाले।
स्टाफ हायर कीजिए, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस कीजिए, तो ये जो 30 साल का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको कट कीजिए। बहुत फैमिलीज़ हैं जो रियूनाइट हो ही नहीं पा रही, माँ बाप बच्चों से बिछड़े हुए हैं, बच्चे माँ बाप से बिछड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ स्किल माइग्रेंट्स को बुलाने से ही सल्यूशन नहीं है, उनकी फैमिली को यहाँ पे लाना टेम्पररी सही लेकिन आसान तो बनाना चाहिए। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए हम सब इस वीडियो को देख रहे हैं वो है कि आज की डेट में क्या वीज़ा ऑप्शंस हैं जिससे बच्चे अपने माँ बाप को ऑस्ट्रेलिया में ला सकते हैं। सच तो ये है कि बहुत कम ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के अलग सेट ऑफ रूल्स हैं और अलग कॉस्ट्स हैं और अलग चैलेंजेस हैं। अगर आपको 30 साल वेट नहीं करनी प्रोसेसिंग के लिए और आपको पीआर अपने पेरेंट्स के लिए जल्दी चाहिए तो एक कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा सब क्लास 143 ऑप्शन है, जिसमें आपको जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 साल से कट डाउन होके 4 से 6 साल के अंदर अंदर आपको आपके पेरेंट्स का वीज़ा मिल जाएगा, वो भी परमानेंट रेजिडेंसी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही महंगा है। अराउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में अगर बात करें तो 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के आसपास लग जाएगा पर पेरेंट। और मैं फिर से बता देता हूँ, ये चेंज होता रहता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब रेडी हो जाए ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए तब अपने माइग्रेशन एजेंट से एग्जैक्ट प्राइस पता कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप चाहते तो हैं परमानेंट रेजिडेंट बनना, लेकिन वो पहले आके देश में देखना चाहते हैं कि सारी सुविधाएं कैसी है, सब कुछ कैसा चल रहा है। अगर उन्हें सब पसंद आया फिर वो मूव ऑन करते हैं कि अब हम परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं। तो वैसा भी एक ऑप्शन है जो कि है कंट्रीब्यूटरी पेरेंट टेम्पररी वीज़ा सब क्लास 173। इसमें होता क्या है कि पहले आपको 2 साल का टेम्पररी वीज़ा मिलता है, जिसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 साल आप टेम्पररी रहिए, अगर आपको सब कुछ ठीक लगा तो फिर इट विल मूव ऑन टू अ परमानेंट रेजिडेंसी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पेरेंट्स श्योर नहीं है कि वो परमानेंटली मूव करना चाहते हैं कि नहीं, और वो 2 साल रह के देखना चाहते हैं। इससे एक और फ़ायदा है, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। पैसे एक साथ ना दे के आप ऑलमोस्ट हाफ दे दीजिए 2 साल रह के, फिर आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है और पैसे इकट्ठे करने का, ताकि आप दोबारा 2 साल बाद पूरे पैसे दे के परमानेंट रेजिडेंसी ले लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स 67 और 67 प्लस की एज के हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है जो कि एज पेरेंट वीज़ा सब क्लास 804। ये ओल्डर पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन है जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अदर वीज़ास। इसका अराउंड $5,000 ऑस्ट्रेलियन आपको देने पड़ेंगे अगेन सब्जेक्ट टू चेंज। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है कि इसकी प्रोसेसिंग टाइम 30 साल है। आप अपने एज पेरेंट को ले तो आओगे और वीज़ा अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन मोस्ट लाइकली वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ब्रीजिंग वीज़ा में रहेंगे। ब्रीजिंग वीज़ा दिया जाता है जब आप एक परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं लेकिन आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता या आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता। इस केस में क्या करना होता है, आपको ब्रीजिंग वीज़ा विथ ट्रैवल राइट्स लेना होता है, और इसके बारे में फिर कभी एक वीडियो करेंगे जिसमें ब्रीजिंग वीज़ा के बारे में अच्छे से बताएंगे। फिर एक और टाइप का वीज़ा है जो कि एक विजिटर वीज़ा है और सब क्लास 600 के अंदर ही आता है, लेकिन इसे सब क्लास 600 स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम कहते हैं। इसे स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम वीज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके बच्चों से एक फाइनेंशियल कमिटमेंट का एक बॉन्ड साइन करवाती है सरकार। तो ये फाइनेंशियल बॉन्ड साइन करवा के आपके माता पिता को कंटिन्यूअसली 12 मंथ्स के लिए एक विजिटर वीज़ा दे दिया जाता है। इसमें होता क्या है फ़ायदा कि हर 3 महीने बाद आपको देश छोड़ना नहीं पड़ता, आपके पेरेंट्स को ट्रैवल कम करना पड़ता है, और ये पीस ऑफ माइंड रहता है कि 1 साल के लिए वो कहीं नहीं जा रहे। इतना सब इंफॉर्मेशन सुन के आपको लग ही रहा होगा कि कितना इंफॉर्मेशन है, ओवरलोड हो गया है। और सच बात है, हर एक वीज़ा के अलग सेट ऑफ रूल्स है, अलग कॉस्ट्स हैं और अलग ही चैलेंजेस हैं। हमने मेजर जो चैलेंजेस थे पेरेंट्स के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए वो डिस्कस करें, उसके थोड़े बहुत सॉल्यूशंस भी डिस्कस करें, लेकिन रियलिटी चेक यही है कि जो सिस्टम अभी बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी टिप है, आप किसी एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एजेंट के पास जाइए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर केस अलग होता है,
हर केस में कुछ अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, यूनिक केसेस होते हैं, यूनिक सिनेरियोज होते हैं। तो इन सब को देखते हुए प्रोफेशनल एडवाइस जो कि टेलर मेड होगी आपकी सिचुएशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारी माइग्रेशन एजेंसी ओपल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया आपकी मदद कर सकती है आपके पेरेंट्स को आपसे रीयूनाइट करवाने में। चाहे कुछ भी हो, अगर आप टेम्पररी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या परमानेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, या आप डिस्कस करना चाहते हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप। सीधा वेबसाइट में जाइए, कांटेक्ट अस का बटन दबाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए और हमारे एजेंट्स आपको कॉल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शन आपके पेरेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा वीज़ा ऑप्शन आपके सर्कमस्टेंसेस के लिए बेस्ट होगा, अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ओपल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है और आपकी मदद करेगा। तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जल्दी फ़ोन घुमाइए और कांटेक्ट कीजिए हमें, ताकि हम आपकी मदद कर सके इस कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।